नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर में भारी जाम की स्थिति बन गई है। दिल्ली गुरुग्राम के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो चुका है। जल जमाव के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। महरौली गुरुग्राम रोड पर लंबा जाम है। इधर अगर आप मेरठ की तरफ निकल जाएं तो दिल्ली से अक्षरधाम होते हुए जो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, वो रास्ता पूरी तरह से जाम है। कई जगह पर दिल्ली में भारी जाम लगा हुआ है और भारी बारिश के कारण, जल जमाव के कारण ये जाम की स्थिति बनी हुई है। घंटों गाड़ियां फंसी हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि पहले ट्रैफिक पुलिस भी होती थी जो कम से कम इस ट्रैफिक को, यातायात को क्लियर कराती थी, लेकिन अब यदा कदा ही ट्रैफिक पुलिस देखने को मिलती है और ज़्यादातर उसकी ड्यूटी वीआईपी होती है। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच दिल्ली की जो बारिश है, उस दिल्ली की बारिश में दिल्ली थम गई। दिल्ली एनसीआर की यही स्थिति है। गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ, तमाम जगह अगर आप देखें तो भारी बारिश के कारण यातायात थम गया। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म हुए, ऑफिस से ख़त्म होने का समय आया, दिल्ली के चारों तरफ के इलाकों को अगर देखा जाए, दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद के रास्तों को देखा जाए तो सभी जगह लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम में सोमवार कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई, कई घंटों तक बारिश हुई और इस बारिश के कारण, इस जल जमाव के कारण लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम शाम से ही शुरू हो गया था। उसके बाद अभी तक ये तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं हैं, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं जहां पर भारी जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देश भर में जो मानसून की स्थिति है, मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों की स्थिति तो और बड़ी अजीब सी है, जैसा कि आपको लगातार हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब की स्थिति बहुत ख़राब है। पंजाब की घग्गर नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उत्तराखंड में, हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं, मलबे की घटनाएं आ रही हैं, जिससे वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में तो कई लोग मारे गए हैं, कई लोग लापता हैं और दिल्ली या एनसीआर की स्थिति, यहाँ पर बादल फटने की या मलबे की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घंटों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। देश भर में मानसून की जो मूसलाधार बारिश है, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही, दोपहर से ही जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, उससे दिल्ली एनसीआर में लंबा लंबा जाम गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इन तमाम इलाकों में देखा गया। और इसी खबर पर मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, दिल्ली एनसीआर का मौसम तो मनोहर है, लेकिन यहां पर जो जाम की स्थिति है वो बहुत ही कष्टदायक है। देखिए, बिल्कुल मैं अभी मुनिका इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही थोड़ी सी जो है तो ट्रैफिक स्मूथ हुई है, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ था। आईआईटी से लेकर के पूरा ऊपर फ्लाईओवर पर जाम लगा हुआ था और ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शाम से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से सड़कों पर ये बारिश जो है तो आफत की बारिश हो गई है। आप देख सकते हैं इस इलाके में जो गाड़ियां पानी में फंसी वो आकर के खड़ी हो गई, चाहे हम 4 व्हीलर की बात करें या 3 व्हीलर की बात करें। अभी हमें बात हो रही थी, यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी वजह से 2 से 3 घंटे लंबे जाम में इन्हें फंसना पड़ा है और उसके बाद अब थोड़ी सी राहत की सांस लेनी पड़ी है। लेकिन अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो पूरी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है, चाहे हम धौला कुआं रूट की बात करें, मयूर विहार की बात करें, एम्स फ्लाईओवर के आसपास के इलाके की बात करें या आईटीओ चौराहे की बात करें। हर इलाकों में लोगों को लंबा जाम का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो दम तोड़ दी है बारिश में। ये आप देखिए, तो यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी
वो लगातार जो है तो किसी तरह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से स्टार्ट करके वो अपने घर जा सके, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं। आप बताएंगे, आप इंडिया न्यूज पे लाइव हैं, दिल्ली में ट्रैफिक किस तरह से है, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? बहुत ट्रैफिक हो रही है भाई साहब, बहुत जाम हो रहा है। किन किन इलाकों से होकर के आए हैं आप? हम अभी ये साउथ दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ, बहुत ट्रैफिक, बहुत ज्यादा दिक्कत है, गाड़ियां भी बंद हो गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं ऑटो ड्राइवर है और इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साउथ दिल्ली का इलाका ये है और साउथ एक्ट होते हुए ये यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है जी। मनोहर, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। मनोहर, मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये मौसम कब तक बना रहेगा? हालांकि एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, अगर बारिश ना हो, पानी ना बरसे तो लोग परेशान, और पानी अगर बरस जाए, ज़्यादा बरस जाए तो परेशान। बड़े शहरों की स्थिति या दिल्ली एनसीआर की स्थिति या तमाम राज्यों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मौसम करवट ले रहा है और मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि सितंबर में भी, पूरे सितंबर में झमाझम बारिश रहेगी, मानसून रहेगा, लोग तैयार रहें। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से बारिश का सामना करना पड़ेगा और झमाझम बारिश होगी। कई इलाकों में हेवी रेन भी हो सकता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी बहेगी। कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म का भी अलर्ट है। तो ऐसी स्थिति में आज देखिए, पहाड़ी इलाकों में कुछ एरिया में बर्फबारी हुई है और उसका असर जो है वो भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट भारत की बात करें तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एरिया की बात करें, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन इलाकों में भी भारी अलर्ट है। मतलब कई इलाकों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है जी। शुक्रिया करेंगे मनोहर का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली एनसीआर के सड़कों की स्थिति क्या है। जाम से पूरी दिल्ली तबाह है, दिल्ली एनसीआर तबाह है। वहीं बात करते हैं बढ़ते हुए पानी की। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हथनी कुंड बैराज से सोमवार को करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और अगले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर जाने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी, निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली के तमाम निचले इलाके में रह रहे लोगों को, किसानों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया। दिल्ली के यमुना पुल पे मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली में आजकल मूसलाधार बारिश हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और हम यहाँ हमारे जस्ट पीछे यमुना बिल्कुल खतरे के मार्ग से ऊपर चली गई है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँ कि ये विजुअल दिखाएं लाइव यहाँ के, किस तरीके से पानी जो है अबव द डेंजर लेवल यहाँ बह रहा है। और यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि आने वाले पूरे मौसम विभाग का भी ये मानना है कि पूरा सितंबर यहाँ झमाझम दिल्ली एनसीआर में बारिश होने वाली है। और क्या क्या जो इंतजामात हैं, अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये जिस लोहे पुल के नीचे यहाँ एक बोट, एक छोटी सी बोट रखी हुई है। हम मान सकते हैं इस बोट को कहीं ना कहीं जब लोगों की इवैक्यूएशन के लिए इसको यूज़ करा जाएगा अगर बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति बन चुकी है ऑलरेडी। अब देखिए, अगर लाइव विजुअल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी जो है यमुना का इस स्तर पर आ चुका है, इस पॉइंट तक आ चुका है जो कि पहले नहीं था। इतना पॉइंट तक पानी आना मतलब बाढ़ का पूरा खतरा दिल्ली में जो बना हुआ है। अब देखने वाली बात है अथॉरिटीज़ क्या एक्शन इसको लेकर क्या स्टेप्स उठाएगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर साल हम जो है मॉनसून जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में देखते हैं कि किस तरीके से पूरा दिल्ली जो है वाटर लॉगिंग होती है दिल्ली में, क्योंकि बारिश बहुत होती है। मूसलाधार बारिश के चलते यमुना में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर
लोगों की इवैक्यूएशन नाव में करानी पड़ती है। तो इस समय भी जो नाव यहाँ वहाँ पर जो नाव खड़ी है, इसके कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि दिल्ली सिविक अथॉरिटी तो दिल्ली सरकार भी ये समझ रहे हैं कि अब जो है स्टेप्स लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पे बात है कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ। यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। हालांकि पिछले दिनों 90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था। आज रात से ही 12 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था। क्या है पानी की स्थिति, क्या है वाटर लेवल, हमारे साथ मौजूद है एससी यमुना नगर रवि शंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में है। सर, एक बार अपडेट करेंगे हथनी कुंड बैराज का। देखिए, हथनी कुंड पे आज सुबह 4 बजे के बाद पानी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। 4 बजे करीब तकरीबन 1,65,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया, जो कि उससे पहले घंटे में सिर्फ 1,00,000 क्यूसेक से कम ही था। और यदि आपकी पोजीशन बताऊं तो मैं अब पानी इस समय 2,40,000 क्यूसेक है। और क्योंकि पोंटा पे गेज बढ़ने लग रही है, वो भी 36.4 हो गई है। और पानी का इम्पैक्ट जो है वो 2,50,000 क्यूसेक से ऊपर तो जाएगा ही। तो फ्लड मानते हैं इसको आप? जी, ये हाई फ्लड की पोजीशन है और नीचे वाले एरिया के सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन को सभी तरह से अवगत करा दिया गया है। और भाई हमारा सारा स्टाफ भी अलग अलग साइटों पे, हमारे एसडीओ सेक्शन सभी वहाँ पे साइटों पे। तो इसमें सर हाई फ्लड 2,50,000 पे घोषित करेंगे? बिल्कुल जी, हाई फ्लड या ऑलमोस्ट हाई फ्लड की ही पोजीशन है, क्योंकि बारिश जैसे आप देख रहे हैं सभी एरिया में हो रही है। तो ये तो हथनी कुंड पे डिस्चार्ज है और जो रास्ते का कैचमेंट एरिया का पानी है वो बढ़ी जाएगा। तो दिस इज हाई फ्लड की सिचुएशन है। तो सर, बात करें तो मतलब आम आदमी को क्या हिदायत देते हैं और दिल्ली तक कब तक मार करेगा ये? देखिए, पानी दिल्ली तक तकरीबन मेरे हिसाब से 48 घंटे में इसका पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा, 48 आवर्स में। और आम आदमी से हमारी सबसे यही है कि यमुना नदी के आसपास बिल्कुल मत जाएं। अपने बच्चों को, अपने पशुओं को, किसी को भी मत लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है। और पानी जैसे बारिश सभी जगह हो रही है तो किसी भी तरह का कोई भी जान माल की हानि हो सकती है, तो इसलिए नदी से दूर रहें। धन्यवाद सर जी। थे हमारे साथ एससी रविशंकर मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि हाई फ्लड की स्थिति आ चुकी, कोई 2.5 लाख पर हाई फ्लड घोषित किया जाता था। इन्होंने यही कहा कि सभी को यही हिदायत दी जाती है कि यमुना नदी के आसपास ना जाए, ना अपने मवेशियों को लेकर जाए, घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुना नगर से देवदा शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। उधर पहाड़ी इलाकों में मौसम में तबाही जारी है, लेकिन मैदानी इलाके इससे बिल्कुल अछूते नहीं हैं। पहाड़ों का पानी नीचे आकर नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है, जो बाढ़ का संकट भी पैदा कर रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में तो बारिश ने तबाही मचा रखी है, लेकिन पंजाब में भी ये सिलसिला जारी है। पंजाब के 9 ज़िलों में लगभग 1,000 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ की कगार, बाढ़ के हालात हैं। राज्य में करीब 3 लाख एकड़ खेती वाली ज़मीन पर पानी भर चुका है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। परेशानी की बात यह है कि राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर, भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसा ही अलर्ट अब आगे भी जारी रखा गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने बनी हुई है पंजाब में किस तरीके से जल पल रहे हैं। गुरदासपुर की तस्वीर देखिए, सुल्तानपुर लोधी की तस्वीर आप देखिए, फिरोजपुर की स्थिति देखिए कि वहां पर ड्रोन के जरिए लोगों को रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फरीदकोट की स्थिति तो और भी खराब है, वहां पर कॉलोनियों में, अंदर रहवासी इलाकों में पानी भर चुका है। लोग इस भरे हुए पानी से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों पर सैलाब डूबा पंजाब। गुरदासपुर से पठानकोट बाढ़ में घिरे लोग। पंजाब में तबाही का मंजर, बाढ़ का कहर। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। सबसे ज्यादा पंजाब में इसका असर हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही तो गुरदासपुर में मची है। गुरदासपुर के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। नदी का जलस्तर बढ़ा तो खेतों तक पानी पहुंच गया। रिपोर्ट जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में दिन ब दिन हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं।
इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरदासपुर के गांव नड़ावाली के अंदर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पानी में तब्दील हो चुकी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हुआ है और पूरी सड़क जो है वो पानी के अंदर तब्दील हो चुकी है। लोग भी जो जिस तरीके से जब सड़क पार करते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। बाढ़ का पानी घरों में घुसा तो लोग सड़क पर आ गए। गुरदासपुर के हालात बद से बदतर हो गए। इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर में मौजूद हैं। आप पानी के तेज बहाव से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है वो पंजाब में लगातार बुरे होते जा रहे हैं। पंजाब के तमाम इलाकों की तस्वीरें जो है वो इसी तरीके से जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार पानी जो है वो किसानों के खेतों में जमा हुआ है। लोगों के घर जो है वो पानी के साथ ही बह गए हैं। अभी भी लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो ठहरा हुआ है। सारा सामान जो है वो तहस नहस हो चुका है। पंजाब में लगातार जो है बाढ़ का प्रकोप जारी है। तस्वीरें हम आपको गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की दिखा रहे हैं, जहां अभी भी काफ़ी पानी जो है वो खेतों के अंदर जो है वो रुका हुआ है। कई जिलों में हालात जो है वो ज़्यादा खराब बने हुए हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो उतारनी पड़ी है। पंजाब के अब तक जो 1312 गाँव के अंदर पानी जो है वो घुस चुका है। 6582 लोगों को जो है राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो गुरदासपुर, फिरोजपुर के लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अमृतसर के अंदर भी काफ़ी हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। सड़क जो है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं पानी ही पानी सड़कों पर नज़र आ चुका है। समुंदर बन चुकी हैं। खेत खलियान जो है वो डूब चुके हैं। ऐसे में बिजली कट कर दी गई है ताकि जिस तरीके से जो है हालात ख़राब ना हो सके। और भी तमाम जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लगातार राहत सामग्री जो है वो गांव के लोगों को पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश से जालंधर भी पानी पानी हो चुका है। लोगों के घरों से लेकर ऑफिस तक पानी घुस गया है। वहीं भार्गव कैंप थाना में भी पानी घुस गया है। डीसी ऑफिस से लेकर जालंधर के पौष इलाकों तक पानी ने अपना डेरा जमा रखा है। अजनाला में हालात बद से बदतर हैं। घर बार पानी में डूबे हैं। लोग जलकैदी बन गए हैं। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। करीब 3 लाख एकड़ जमीन पर नदियों के पानी ने कब्जा कर लिया है। फसलें डूब गई हैं। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और हालात बिगड़े तो सरकार की तरफ से आला अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे। मैं आज यहाँ पे आया था देखने के लिए कि जो बारिश के कारण, फ्लड्स के कारण जो फ्लड रिलीफ, फ्लड्स की जो सिचुएशन बनी है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, उन लोगों से मिलके बातचीत करके कि कहाँ पे उनको और मदद की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओज़ पूरी तनदेही से लगे हुए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं सीनियर लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर कोई और इनको गाइडेंस दे दी जाए तो उसमें और बेहतर तरीके से लोगों की इमदाद की जा सकती है। तो फिरोजपुर में पोजीशन ये है कि यहाँ पे रफली 107 गांव अफेक्ट हुए हैं, जिसकी रफली 45,000 लोग जो इससे अफेक्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली उनके साथ इन टच है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से पंजाब की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से सूबे के 9 जिलों में भारी तबाही मची है। 3 लाख एकड़ जमीन पर लगी फसल डूब गई है और बड़ी आबादी प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।